एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 भाषा भारती पाठ 25 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है यातायात सुरक्षा। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ट्रैफिक सिग्नल में तो पीली बत्ती का महत्व है, मतलब है। ऑप्शन ए चलना प्रारंभ, ऑप्शन बी चलने के लिए तैयार, ऑप्शन सी बाहर रोकना, ऑप्शन डी वाहन आगे बढ़ाना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चलने के लिए तैयार। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी चलने के लिए तैयार। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। फुट ओवर ब्रिज जेब्रा क्रॉसिंग शब्दावली संबंधित है। ऑप्शन ए भवन निर्माण से, ऑप्शन बी अस्पताल से, ऑप्शन सी यातायात से, ऑप्शन डी खेल से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यातायात से। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी यातायात से। अगला है प्रश्न नंबर 3, अनिल के अनुपस्थित रहने का कारण था। ऑप्शन ए क्रिकेट खेलना, ऑप्शन बी चोट लगना, ऑप्शन सी बुखार आना, ऑप्शन डी ननिहाल जाना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चोट लगना। चलिए इसके बाद उत्तर हम लिखेंगे, इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी चोट लगना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी ट्रैफिक लाइट, ऑप्शन सी फुटपाथ, ऑप्शन डी जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रैफिक लाइट। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी ट्रैफिक लाइट। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, चौराहे पर कौन से रंग की लाइट देखकर आप अपने वाहन को रोकते हैं। ऑप्शन ए हरी, ऑप्शन बी नीली, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीली। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लाल। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी लाल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, सड़क नियमों का पालन करने से हम खाली स्थान भरेंगे सुरक्षित रहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 है, बिना हेलमेट के खाली स्थान में लिखेंगे बाइक नहीं चलाना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर ये क्रॉसिंग का चिन्ह बना हुआ है, यह निशान खाली स्थान में लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, खाली स्थान में लिखेंगे सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखें। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, तो विद्यालय बराबर विद्याधन आलय, ये खाली स्थान में लिखेंगे होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 11 है, जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई जाती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग को सड़क पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, अधिकतर दुर्घटनाएं कब होती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम अधिकतर दुर्घटनाएं सड़क पार करते समय होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला है परिक्रमा, दूसरा है परिजन और तीसरा है परिवार। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, फुटपाथ का उपयोग आपने कहाँ देखा है। उत्तर में हम लिखेंगे फुटपाथ का प्रयोग हमने शहरों में देखा है। अब यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 15 है, निम्नलिखित संकेतों का अभिप्राय लिखिए। उत्तर यहाँ पर ये संकेत दिया है, तो इसका अभिप्राय क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे इस संकेत का अभिप्राय है कि हमें हॉर्न नहीं बजाना है। इसके बाद यहाँ पर ये संकेत दिया है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस संकेत का, यहाँ संकेत है, अभिप्राय है कि यहाँ पर भोजनालय है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारे सामने। 16 में दिया है, पैदल चलते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पहला है पैदल चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, दूसरा दोनों तरफ देखकर सड़क क्रॉस करनी चाहिए, तीसरा हमें हमेशा बाएं हाथ की तरफ चलना चाहिए।
चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। कक्षा में बताए गए वातावरण के नियमों का पालन विद्यालय आते समय आप कैसे करेंगे? तो उत्तर में हम लिखेंगे, कक्षा में बताए गए यातायात के नियमों का पालन हम सही ढंग से करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। यातायात नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, यातायात के नियमों का पालन करने से हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, इसलिए यातायात के नियमों का पालन करना आवश्यक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्विउत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। द्विउत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, अपने आसपास यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो उत्तर में हम लिखेंगे, अपने आसपास यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे, जिससे आम जीवन में प्रेरणा उत्पन्न होगी कि हमें सड़क सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, उन सभी नियमों की जानकारी हम पंपलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से जनजीवन में प्रस्तुत करेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 आ चुका है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, आपके विद्यालय में कौन कौन से नियम बनाए गए हैं और आप उन नियमों का पालन किस तरह करते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, हमारे विद्यालय में कई नियम बनाए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है, विद्यालय में आने के बाद प्रतिदिन साफ सफाई होती है। दूसरा है, विद्यालय में सुबह 10:30 बजे प्रतिदिन प्रार्थना होती है। तीसरा है, प्रार्थना के बाद सभी बच्चे शारीरिक व्यायाम करते हैं। चौथा है, प्रार्थना के बाद बच्चे शुभ विचार बोलते हैं। अगला 5वां है, हमारे विद्यालय में कालखंड के अनुसार अध्ययन कार्य किया जाता है। छठा है, विद्यालय में 1:30 बजे मध्याह्न भोजन होता है। चलिए इसके बाद 7वां है, विद्यालय में प्रतिदिन 4:30 बजे छुट्टी होती है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न 20 कंप्लीट होता है और साथ में पाठ 25 भी कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके के और भी वीडियो तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।